हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। भारतीय संविधान के 1 से लेकर 395 तक अनुच्छेद कराएं। यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है अनुच्छेद हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये भाग किसमें साथियों? भाग 1 में है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 1 से 4 तक में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद 1 में क्या साथियों? अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या साथियों? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में साथियों नए राज्यों का नाम और परिवर्तन, राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन। और अनुच्छेद 4 में क्या साथियों? पहले और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुशंसकीय और प्रमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां। तो अनुच्छेद 4 में क्या साथियों? अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन किसके तहत होता है? अनुच्छेद 4 के तहत। नागरिकता साथियों, नागरिकता की बात करें, भाग किसमें? नागरिकता भाग 2 में। और अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद साथियों 5 से 11। 5 के अंदर कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। तो अनुच्छेद 5 में क्या है? अनुच्छेद 5 में साथियों संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। और अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के लिए अधिकार। और अनुच्छेद 7 में क्या है? अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता का अधिकार। और अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। और अनुच्छेद 9 में साथियों विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता ना होना। और अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और अनुच्छेद 11 में साथियों संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय करना। तो अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता कब समाप्त हो जाएगी? अगर 7 वर्ष से अधिक विदेश में रहता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मूल अधिकार साथियों, मूल अधिकार का हो या मौलिक अधिकार का हो, तो ये किसमें? ये भाग 3 में साथियों। किसमें? भाग 3 में। और अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार किसमें? भाग 3 में। और अनुच्छेद 12 से 35 में किस देश से लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो इसमें साथियों पहले क्वेश्चन पूछता है, ऐसे पूछता है, समता का अधिकार कितने अनुच्छेद में है? क्या पूछा? समता का अधिकार पूछता है। समता का अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद में? तो कितने में? 14 से 18 अनुच्छेद में क्या है? समता का अधिकार। ये पूछता है समता का अधिकार कितने से कितने में, स्वतंत्रता का अधिकार कितने से कितने में, और शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने से कितने तक है। तो दूसरा पूछता है साथियों 1922 में क्या है? 1922 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये पूछेगा स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक? 19 से 22 के बीच में। तो क्या है? 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें साथियों? शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 में। कहाँ से? 23 से 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 29 से 30 में क्या है साथियों? 29 से 30 में साथियों क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो पूछेगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो क्या आप कहोगे? 29 से 30 में। तो संवैधानिक उपचार किस अनुच्छेद में? संवैधानिक उपचार है अनुच्छेद 32 में। प्रारंभ में जो मूल अधिकार थे कितने थे? 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने रह गए? 6। कितने रह गए साथियों? 6। 44वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें जो संपत्ति का अधिकार था इसे मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। और कहाँ रख दिया? 300 का में रख दिया विधिक अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार अब कैसा है? विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। तो अनुच्छेद 12 की बात कर सकती है, इसमें क्या परिभाषा है? अनुच्छेद 13 में क्या? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। और अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता।
और अनुच्छेद 15 में क्या है साथियों, 15 में साथियों 15 में क्या है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म या स्थान के आधार पर भेदभाव का क्या है, निषेध। आप किसी से धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकते, कानूनी का उल्लंघन है। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, सबको अवसर की कैसे समानता है, सबके लिए अवसर की कैसे साथियों, अवसर के लिए समानता का अधिकार है। अपृष्टता का अंत, अपृष्टता का अंत किसमें साथियों, अनुच्छेद 17 में क्या है, अपृष्टता का अंत यानी छुआछूत का अंत किसमें, अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में साथियों उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 19 क्या कहता है, वाक स्वतंत्र आदि विषय के कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19 के सब क्लॉक हैं कुछ, अनुच्छेद 19 के कुछ सब क्लॉक हैं। 19 का ए, इसमें क्या साथियों, बोलने का अधिकार। और अनुच्छेद 19 को बी में क्या साथियों, अनुच्छेद 19 के बी में शांतिपूर्वक बिना हथियार को एकत्रित होने और सभा करने का स्वतंत्रता। आप कहीं भी इकट्ठा होकर सभा कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं होना चाहिए। तो ये कौन कहता है, ये अनुच्छेद 19 का वी कहता है। और अनुच्छेद 19 का सी क्या कहता है साथियों, 19 का सी क्या कहता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप संघ बनाने की क्या है इसमें स्वतंत्रता है 19 के सी में। और अनुच्छेद 19 को साथियों 19 को डी क्या कहता है, 19 का डी कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में आगमन की स्वतंत्रता आ सकते हो, किसके तहत, 19 के डी के तहत। और 19 को साथियों 19 को ई में क्या है साथियों, 19 का ई क्या कहता है, 19 का ई कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हो, रह सकते हो, आप भारत के अंदर कहीं भी जाकर रह सकते हो। ये कौन कहता हमें, ये कौन स्वतंत्रता देता है, 19 को ई हमें स्वतंत्रता देता है, आप भारत के किसी भी राज्य में जाकर निवास कर सकते हो। और 19 का ई हमें किस बात की स्वतंत्रता देता है साथियों, 19 का जी हमें किस बात की स्वतंत्रता देता है, कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता, आप किसी प्रकार का काम कर सकते हो, ये हमें कौन कहता है, 19 का जी कहता है। तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे। 19 अनुच्छेद 20 क्या कहता है साथियों, अनुच्छेद 20 है अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो प्रारंभिक शिक्षा कितनी होती है साथियों, प्रारंभिक शिक्षा है 6 से 14 वर्ष के बीच में क्या होती है, प्रारंभिक शिक्षा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में हुआ था, शिक्षा को क्या कर दिया, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया। कितने थे, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे कैसे पढ़ेंगे, निःशुल्क पढ़ेंगे, किसमें, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल अनुच्छेद 21 को क। अनुच्छेद 22 क्या कहता है साथियों, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। 23 कहता है बलात्कार, श्रम और मानव के दुर्व्यवहार का निषेध। आप किसी मनुष्य को बेच नहीं सकते और किसी से बदुआ मजदूरी नहीं करा सकते, मतलब बिना पैसे के कोई काम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, कारखाने में बाल श्रम आदि का निषेध। आप किसी 14 साल से किसी बच्चे से काम नहीं करा सकते, आप किसी 14 वर्ष से कम बच्चे से काम नहीं करा सकते, जोखिम भरा काम नहीं करा सकते साथियों। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की ओर धर्म के आवत रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के करों के संवाद के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, अनुच्छेद 28 है निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और अनुच्छेद 31 क्या साथियों, संपत्ति का अधिकार था, अब इसे निरस्त कर दिया गया, अभी किस में पहुँच गए, 300 काम में रख दिया गया, इसे विधिक अधिकार कर दिया गया, 300 काम में विधिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 31 का क्या कहता साथियों, संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। तो अनुच्छेद 32 में क्या साथियों, संविधान उपचारों का अधिकार है, किसमें, अनुच्छेद 32 में। तो भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है।
तो अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो? उच्चतम न्यायालय में जा सकते हो। उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार रिट जारी करता है। कौन कौन सी? बंदी प्रतिकर, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षालेखा। तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है कौन? उच्चतम न्यायालय। कौन कौन सी? बंदी प्रतिकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षा। अनुच्छेद 33 क्या कहता है साथियों? विभाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्तियाँ। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। और अनुच्छेद 35 क्या कहता है? इस भाग के उपबंध को प्रभावित करने का निधान। क्या है अनुच्छेद 35 में? कि नीति निर्देश तत्वों का भाग कितना है? भाग है साथियों 4। भाग कितना है? 4 में राज्य की नीति निर्देश तत्व। और अनुच्छेद कितना है साथियों इसमें? अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है साथियों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किसमें? अनुच्छेद 36 से 51। और किससे लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 36 में क्या है? परिभाषा। और अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्राष्ट्रीय तत्वों को लागू होना। और अनुच्छेद 38 में क्या है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। और अनुच्छेद 39 में क्या है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 कम समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 को ख में क्या साथियों? सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। और अनुच्छेद 39 की ग में क्या है? धन का समान वितरण। आप महिला हो या पुरुष सबके लिए धन का कैसा है? समान वितरण। अनुच्छेद 40 में क्या साथियों? ग्राम पंचायत का गठन। और अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। किसमें? अनुच्छेद 41 में। और अनुच्छेद 42 में क्या साथियों? काम की न्याय संगत और मनोविच दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 42 क्या है साथियों? काम की न्याय संगत और मनोविच दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। और अनुच्छेद 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। और अनुच्छेद 43 का में क्या है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद किसमें? 43 में का में। और 43 के खा में क्या है साथियों? खा में सहकारी समितियों का बढ़ावा। और अनुच्छेद 44 में क्या है? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। किसमें? अनुच्छेद 44 में। और अनुच्छेद 45 में क्या है? बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। किसमें? अनुच्छेद 45 में। 46 में क्या साथियों? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। क्या साथियों? हितों की अभिवृद्धि। और अनुच्छेद 47 में क्या है? पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। किसमें? अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 48 में क्या है? अनुच्छेद 48 में साथियों कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद किसमें? 48 में। और अनुच्छेद 48 के का अनुच्छेद 48 के का में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राष्ट्र महत्व के स्मारक, संस्थान और वस्तुओं का संरक्षण। तो राष्ट्र महत्व के स्मारक और स्थानों की वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। और मूल कर्तव्य किसमें साथियों? अनुच्छेद 51 में। और भाग मूल कर्तव्य किसमें? अनुच्छेद 51 के काम में। और भाग किसमें? भाग 4 के काम में। 4 के काम में क्या है? प्रारंभ में मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ। और कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1976 में। तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने साथियों? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो 11 मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्य 11 में कब जोड़ा गया?
86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अनुच्छेद राष्ट्रपति, भारत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। और अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। और अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 क्या है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 58 क्या साथियों? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 में क्या है? राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में क्या है साथियों? राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 63 में क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पद है सभापति। किसमें? अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 65 में क्या साथियों? राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या उसके कर्तव्यों निर्वहन। किसमें? अनुच्छेद 65 में। तो 65 क्या कहते साथियों? अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसकी जगह कौन आ जाएगा? उपराष्ट्रपति आ जाएगा पद संभालने के लिए। और अनुच्छेद 66 क्या कहते हैं? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। किसमें? अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति की पदावधि। किसमें? अनुच्छेद 68 में क्या है? उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 में क्या है? अन्य अकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। और अनुच्छेद 71 में क्या साथियों? अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सशक्त विषय। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि को कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। किसमें? अनुच्छेद 72 में। तो अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास में। और अनुच्छेद 72 के तहत अनुच्छेद 73 में क्या साथियों? संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। किसमें? अनुच्छेद 73 में। अनुच्छेद 74 में क्या? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। किसमें? अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 में क्या है? मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। तो प्रधानमंत्री किसमें नियुक्त होता है? अनुच्छेद 75 के तहत। अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत का मान्यवादी। अनुच्छेद 77 में क्या है? भारत सरकार के कार्य का संचालन। और अनुच्छेद 78 में क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देना आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। संसद। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा का गठन। और अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा का संरचना। लोकसभा की संरचना किसमें साथियों? अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 82 में क्या साथियों? प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। किसमें? अनुच्छेद 83 में क्या है? संसद के सदनों की अवधि। किसमें? अनुच्छेद 83 में। अनुच्छेद 84 में क्या है? संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। और अनुच्छेद 85 में क्या है? संसद के सत्रवसान और विघटन। अनुच्छेद 86 में क्या है? सदनों की अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। और अनुच्छेद 87 में क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में क्या है? सदनों के बारे में मंत्री और मान्यवादी का अधिकार। अनुच्छेद 89 में क्या है साथियों? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। इसमें अनुच्छेद 89 में 89 में। और अनुच्छेद 90 में क्या है साथियों? अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग, पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 में क्या साथियों? सभापति के पद का कर्तव्यों का पालन करने और या सभापति के रूप में कार्य करने की सभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। अनुच्छेद 92 में क्या साथियों? अनुच्छेद 92 में जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 में क्या है? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद रिक्त होना, पद त्यागना या
पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 क्या है? अनुच्छेद 95 साथियों, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करना, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। अनुच्छेद 97 क्या है? सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 में क्या है? संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 क्या है? संसदों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 में क्या साथियों? सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 में क्या साथियों? स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 में क्या है? सदस्यों के लिए निरर्हताएं। अनुच्छेद 103 में क्या है? सदस्यों के लिए निरर्हताएं से संबंधित प्रश्नों विनिश्चय। और अनुच्छेद 105 में क्या है? अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों। अनुच्छेद 106 में क्या साथियों? सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 107 में विधेयक के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। और अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। और अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयक पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक के वित्तीय वितरण। अनुच्छेद 113 संसद में प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 15 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान और आपदा अनुदान। अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया का निगम। अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निबंधन। अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किए जाना। अनुच्छेद 123 संसदीय विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 124 में क्या है? उच्च न्यायालय स्थापना और गठन। किसमें? अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 24 के कम में क्या है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति और आयोग। किसमें? अनुच्छेद 124 कम में। और 24 के खा में क्या है? आयोग के कार्य। अनुच्छेद 24 के गा में संसद की कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि। और अनुच्छेद 26 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 में तब न्यायालयों की उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। और अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालयों का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालयों की आर्मिक आधिकारिकता। अनुच्छेद 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली आधिकारिकता। 33 में उच्चतम न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालयों की अपीली आधिकारिकता। और अनुच्छेद 134 में दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली आधिकारिकता। किसमें? दांडिक विषयों में। अनुच्छेद 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की आधिकारिकता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य। अनुच्छेद 136 में क्या है? अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालयों की विशेष इजाजत। अनुच्छेद 137 में क्या है? 137 में निर्णयों आदेशों उच्चतम न्यायालयों की विशेष इजाजत। अनुच्छेद 138 में उच्चतम न्यायालयों की अधिकारी की वृद्धि। 138 में क्या है? उच्चतम न्यायालयों की आधिकारिक वृद्धि। और अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालयों से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालयों की सहायता में कार्य किए जाना। और अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि। और अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के लिए आधिकारिक और सेवक तथा व्यय
अनुच्छेद 147 निर्वाचन निर्वाचन भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक अनुच्छेद 148 में, भारत का एक नियंत्रक मालिका परीक्षक किसमें, अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक मालिका परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां, अनुच्छेद 50 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, अनुच्छेद 151 का है संप्रचा प्रतिवेदन राज्यपाल, अनुच्छेद 152 में क्या है परिभाषा राज्यपाल की, अनुच्छेद 53 में क्या है राज्यों के राज्यपाल, में क्या है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें 154 में। और अनुच्छेद 155 में क्या है, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि, अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति होने की अर्हता, अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में वालों के कृत्यों का निर्वहन, अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य मंत्री परिभाषा माध्यमिकता, अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, 165 में क्या राज्य की महाधिवक्ता, अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य संचालन, 166 में। अनुच्छेद 167 राज्यपाल की जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य, राज्य का विधानमंडल, अनुच्छेद 168 में क्या चाहती हो, अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों का गठन, अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद का उत्थान और सर्जन, अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, 171 विधान परिषदों की संरचना, अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, अनुच्छेद 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्य के लिए अर्हता, अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्रवसान और विघटन, अनुच्छेद 175 सदन और सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार, अनुच्छेद 176 अनुच्छेद 176 राज्यपाल की विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 177 राज्यपाल के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता का अधिकार, अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त होना, पद त्यागना और पद से हटाया जाना, अनुच्छेद किसमें 179 में। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति, अनुच्छेद 182 में क्या है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, अनुच्छेद 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन, और अनुच्छेद 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया किसमें, अनुच्छेद 198 में। अनुच्छेद 199 में क्या चाहती हो धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 200 में क्या है विधेयकों पर अनुमति, अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 201 में विचार के लिए आरक्षित विधायक, अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय वितरण, अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक, अनुच्छेद 207 वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम किसमें, अनुच्छेद 208 में। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अनुच्छेद 210 में। अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन, अनुच्छेद 211। और अनुच्छेद 212 में क्या साथी न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्रवाई की जांच न किए जाना, किस अनुच्छेद 212 में। उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 में क्या साथी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों की अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें,
अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय में लागू होना। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 222 क्या कहता है साथियों? किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण है, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजना। किसमें? अनुच्छेद 222 में। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालय की आधिकारिकता। और अनुच्छेद 226 में क्या है? कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। उच्च न्यायालय कितने रिट जारी करता है साथियों? 6 रिट जारी करता है। कौन? उच्च न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय कितने करता है? 5 रिट जारी करता है। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षक की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय के अंतरण। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालय की आधिकारिकता का संघ राज्यों पर विस्तार। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना। अधीनस्थ न्यायालय। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण 235 में। और अनुच्छेद 226 में क्या है? निर्वाचन। अनुच्छेद 237 में कुछ वर्ग या वर्गों मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों को लागू होना। संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। अनुच्छेद 239 क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 239 क ख संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध। अनुच्छेद 239 को ख की विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने का प्रशासन की शक्ति। अनुच्छेद 240 कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। किसमें? 240 में। और पंचायत की बात कर साथियों 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत का गठन हुआ था। किसमें? 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत का गठन हुआ था। अनुच्छेद 243 में क्या है? पंचायत की परिभाषा। अनुच्छेद 243 के काम में क्या है? ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 ख में क्या? पंचायतों का गठन। और अनुच्छेद 243 ग में क्या है? पंचायतों की संरचना। और अनुच्छेद 243 ड में क्या है? पंचायतों की अवधि आदि। और अनुच्छेद 243 ता में नगर पालिका का गठन। 74वें संविधान संशोधन हुआ था। नगर पालिका गठन 74वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 257 में। अनुच्छेद 266 और राज्यों को संचित निधि भारत और राज्यों की संचित निधियां लोक लेखा। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। 267 में क्या साथियों? आकस्मिकता निधि। किसमें? 267 में। और 266 में क्या है? संचित निधि। अनुच्छेद 268 संघ द्वारा उद्गृत किए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्गृत और संग्रहित किंतु राज्य को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 289 का वस्तु और सेवा कर परिषद। किसमें? अनुच्छेद 289 में। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 में वित्त। और अनुच्छेद 287 में
विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 288 में जल या विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना, भारत सरकार द्वारा उधार लेना किसमें 292 में, और 293 में क्या है, राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 300 विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किए जाना। लोक सेवा अनुच्छेद 308 में क्या है, निर्वचन है साथियों। और अनुच्छेद 309 में क्या है, संघ या राज्य सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। और अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 343 में क्या है, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा किसमें 350 के कम है। आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा किसमें अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध, राष्ट्रपति शासन बोलते से। अनुच्छेद 360 वित्त आपात के बारे में उपबंध। 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्तियां, उसके लिए प्रक्रिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान के अनुच्छेद थे। यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक ऑफ केयर। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।